नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका उपागम एकेडमी पे। चलिए दोस्तों, लाइट नहीं है तो टॉर्च की रोशनी में पढ़ा रहे हैं, तो थोड़ा वीडियो क्वालिटी पे आप ध्यान नहीं दीजिएगा। आज हम लोग विद्युत चुंबकीय तरंग के बारे में पढ़ रहे हैं। चुंबकीय, पिछले क्लास में हमने तरंग पढ़ा था सर। एक पॉइंट तरंग में छूट गया था और वो है तरंग चाल, वेव, स्पीड ऑफ वेव। स्पीड ऑफ वेव पिछले क्लास में आप इसको जोड़ लीजिएगा। स्पीड ऑफ वेव क्या होता है कि सर हमने बोला कि चाल बराबर होती है तय की गई दूरी बटा लगा समय। तो तय की गई दूरी, वेव की दूरी क्या होती थी सर, उसको हम लोग बोलते हैं तरंग दैर्घ्य यानी लेमडा। चाल को v से डिनोट करो तो लगा समय क्या होता है, टाइम पीरियड। तो स्पीड बराबर क्या होता है, लेमडा बाई टी। फ्रीक्वेंसी की बात की जाए तो 1/T होता है। तो फ्रीक्वेंसी की बात की जाए तो v बराबर होता है लेमडा एफ फ्रीक्वेंसी। स्पीड बराबर या तो तय की गई दूरी बटा लगा समय या फ्रीक्वेंसी से गुना कर दो तो आपको लेमडा एफ निकल जाएगा। और ये पूछा जाता है कि अगर किसी तरंग की दूरी लेमडा है, समय टी है, तो चाल क्या होगा। फ्रीक्वेंसी कुछ दे दिया, फ्रीक्वेंसी दे दिया 10 हर्ट्ज, ठीक है। लेमडा दे दिया कि आपको लेमडा है 10⁻⁻1 मीटर। तो भी पूछ दिया तो 10 गुना 10⁻⁻1 कट जाएगा, कितना जाएगा 1 मीटर पर सेकेंड। कोई दिक्कत? आप ऐसे भी इसको निकाल सकते हैं। न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, क्वेश्चन आंसर के सीरीज में बताएंगे। चलिए आज हम पढ़ते हैं अब विद्युत चुंबकीय तरंग के बारे में। तो विद्युत चुंबकीय तरंग क्या होता है, तो हम पिछले क्लास में दोस्तों बताए थे कि वैसी तरंग जिसको मीडियम की ज़रूरत नहीं हो, जिसके लिए कोई भी मीडियम जरूरी नहीं हो, उसको हम लोग विद्युत चुंबकीय तरंग बोलते हैं। नो मीडियम इज नेसेसरी। विद्युत चुंबकीय तरंग यह नॉन मैकेनिकल होता है, अयांत्रिक तरंग होता है। यांत्रिक तरंग अनुप्रस्थ और अनुदैर्घ्य होता है, लेकिन हम यहाँ लिखे हैं कि यह एक तरह का अनुप्रस्थ तरंग होता है। तो याद रखिएगा, यह मैकेनिकल तो नहीं है लेकिन अनुप्रस्थ तरंग होता है कुछ है। जैसे लाइट एक तरह का अनुप्रस्थ तरंग है। क्योंकि अगर हमारे पार्टिकल की दिशा इधर है तो लाइट इसके परपेंडिकुलर गमन करता है, इसीलिए ये पार्टिकल की, ये लाइट के वेव की डायरेक्शन है, ये लाइट के वेव की डायरेक्शन है इस तरह से। तो ये आपको अनुप्रस्थ तरंग का निर्माण करता है। वैक्यूम यानी निर्वात में जहाँ कुछ नहीं हो, पूरा खाली हो, हवा तक भी नहीं हो, नो एयर इज प्रेजेंट। चलिए लाइट आ गया, तब तो वीडियो क्वालिटी सही होगा। कि अगर एयर भी मौजूद नहीं हो तो ये जो तरंग है, ये तरंग की जो स्पीड है, जो गति है, हम इसलिए अभी आपको स्पीड बढ़ाए, वेवलेंथ बटा टाइम पीरियड। तो जो वेवलेंथ बटा टाइम पीरियड यानी मीटर पर सेकेंड स्पीड है, वो लाइट के स्पीड से मूव करेगी, मोशन करेगी। कौन सी? ये वेव। तो जो अनुप्रस्थ तरंग होती है वैक्यूम में स्पीड ऑफ लाइट से गमन करती है, और यह तरंगे एक्सेलरेट चार्ज, त्वरित आवेश मतलब एक्सेलरेट चार्ज। क्या होता है एक्सेलरेट चार्ज? एक्सीलरेट चार्ज क्या होता है एक्सेलरेट चार्ज? चलिए हम वो आपको बताते हैं कि सर किसी भी वायर है, मान लो एक वायर के चारों ओर एक इलेक्ट्रॉन को हमने क्या किया कि मोशन करवा दिया, मूव करवा दिया। तो मूव करने से इलेक्ट्रॉन बहुत स्पीड में घूमने लगता है। इसी को बोलते हैं, किसी भी कोई भी ऑब्जेक्ट अगर कहीं घूमने लगे, उसमें वेलोसिटी चेंज हुआ तो चेंज इन वेलोसिटी क्या गेन करता है? एक्सीलरेशन। और इस इलेक्ट्रॉन के मोशन से इस पे एक चार्ज प्रोड्यूस होता है। हमने बोला था क्या, ये चीज़ बता चुके हैं। इलेक्ट्रॉन के मोशन से एक चार्ज प्रोड्यूस होता है। हमें जब एसआई यूनिट पढ़ाए थे कूलम का, तब बताए थे। तो यही चार्ज जो है एक्सेलरेट चार्ज कहलाता है। और इसी एक्सेलरेट चार्ज के कारण, मोशन के कारण एक वेव जनरेट होता है। ये पार्टिकल इस डायरेक्शन में मूव किया, इस डायरेक्शन में वेव जनरेट हुआ, इलेक्ट्रॉन्स वेव 90 डिग्री। इसीलिए ये अनुप्रस्थ तरंग है।
और इसी जेनरेट वेव को हम लोग क्या बोलते हैं, विद्युत चुंबकीय तरंग, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैसे उत्पन्न होता है, अगर किसी भी कंडक्टर के चारों ओर अगर हम रैपिड मोशन करवाते हैं इलेक्ट्रॉन से, तो मोशन रैपिड मोशन होने के कारण चार्ज प्रोड्यूस होता है और यही एक्सेलरेट चार्ज एक वेव प्रोड्यूस करता है और वह वेव क्या कहलाता है, वह वेव कहलाता है विद्युत चुंबकीय तरंग। और इस तरंग में ऊर्जा भी होती है, इलेक्ट्रॉन में अपना ऊर्जा होता है, मूव कर रहा है तो उसमें मास होगा इलेक्ट्रॉन का और वेलोसिटी होगी तो संवेग होता है। और ये तरंगे विद्युत चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव से मुक्त होती है। इस इलेक्ट्रॉन के मूव करने से जो एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है, इस फील्ड से फ्री होती है यह वेव। पार्टिकल के मूव करने पे परपेंडिकुलर तो वेव का डायरेक्शन होता है, लेकिन ये फील्ड इस वेव को इफेक्ट नहीं करती है और ये अनुप्रस्थ तरंग है, बार बार बोल चुके हैं। तो ये विद्युत चुंबकीय तरंग है। विद्युत चुंबकीय तरंग की अवधारणा सबसे पहले मैक्सवेल ने दी थी। ये इम्पोर्टेंट नहीं, महा इम्पोर्टेंट पॉइंट है। स्टार पे पावर स्टार मार देना और पूछ लेगा कोई कि अगर विद्युत चुंबकीय तरंग की अवधारणा प्रिंसिपल किसने दिया, तो उसका आंसर मार देना मैक्सवेल। ग्लेन मैक्सवेल नहीं, मैक्सवेल ये अलग है जिसने विद्युत चुंबकीय तरंग की खोज की थी, अवधारणा दी थी और बोला था कि इलेक्ट्रॉन को किसी कंडक्टर के चारों ओर रैपिड मोशन करवा दो, इलेक्ट्रॉन को किसी कंडक्टर के चारों ओर रैपिड मोशन करवा दो तो इससे एक वेव जनरेट होता है, वह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहलाता है, जो जिसमें ऊर्जा और मोमेंटम तो होता है लेकिन जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है, उससे फ्री होता है। उन्होंने एग्जाम्पल बताया था क्या किया था मैक्सवेल ने, तो सर यह एक मेटल है, इस मेटल से उन्होंने एक बार एक्सरे को गमन किया, एक बार गामा रे को। तो एक्सरे जैसे ही गमन किया वह वापस टकरा गया, कुछ इधर गए कुछ इधर गए, इसको बोलते हैं ध्रुवन। और इसी चक्कर में जो मेटल से जो एक्सरे टकराया ना, इससे प्रोड्यूस होता है रैपिड ऑफ ऊर्जा, रैपिड ऑफ इलेक्ट्रॉन का मोशन, और ये कहलाता है विद्युत चुंबकीय तरंग और उसमें ऊर्जा संवेग होती है। एग्जाम्पल ले लो, एक्सरे, गामा रे, बीटा रे, सूक्ष्म होता है माइक्रोवेव, उसके बाद दीर्घ, यानी कि दीर्घ को इंग्लिश में क्या बोलते हैं पता नहीं, दीर्घ को बोलते हैं जो को बता रहे हैं, यूवी रे, दीर्घ को होता है लॉन्ग रेडियो वेव, लघु रेडियो तरंग, शॉर्ट रेडियो वेव्स, इस तरह से। तो हम चलिए अब इसके बारे में चर्चा करते हैं, विभिन्न तरह के विद्युत चुंबकीय तरंगों के बारे में। चलिए दोस्तों, बोर्ड पे हमने कुछ विद्युत चुंबकीय तरंग के एग्जाम्पल लिखे हैं, तो ये सभी जो हैं, इसके अलावा एक माइक्रोवेव होता है, सूक्ष्म तरंग, ये सभी तरंगे जो हैं आपको विद्युत चुंबकीय तरंगों के एग्जाम्पल्स हैं। पहला है गामा रे, एक्सरे, यूवी रे, विजुअल रे। अगर हिंदी में लिखे इन सबों को, तो हिंदी में तो इसको हम लोग बोलते हैं गामा रे, मतलब किरण। तो अब जहाँ जहाँ किरण है वहाँ नहीं लिखेंगे, एक्स को एक्स ही बोलते हैं, यूवी को बोलते हैं पराबैंगनी, इसको बोलते हैं दृश्य, इसको बोलते हैं अवरक्त, इसको तो शॉर्ट रेडियो वेव मतलब लघु रेडियो तरंग, दीर्घ रेडियो तरंग। एग्जाम्पल में आपको ये सभी एग्जाम्पल पूछ देंगे और पूछेंगे कि ये किसके एग्जाम्पल हैं, तो आप बोलोगे कि ये सभी विद्युत चुंबकीय तरंग के एग्जाम्पल हैं। अवरक्त होता है, अवरक्त। अब इसके वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी को थोड़ा हम देख लेते हैं। चलिए दोस्तों, बोर्ड पे हमने एक चार्ट बनाया है जहां हमने गामा, एक्सरे, पराबैंगनी रे, दृश्य किरण, अवरक्त किरण, लघु रेडियो तरंग और दीर्घ रेडियो तरंग को दिखाए हैं और उसका हमने वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी लिखा है। ये है वेवलेंथ, ये है फ्रीक्वेंसी
और ये है डिस्कवर बाय, खोजकर्ता, डिस्कवर बाय। ठीक है, तो गामा किरणों की जो वेवलेंथ होती है उसके बारे में और फ्रीक्वेंसी के बारे में बहुत आराम से चलेंगे। पहले खोजकर्ता हम पढ़ लेते हैं। तो गामा किरण को पॉल विलार्ड ने खोज किया था, लेकिन इसमें स्टार मार के लिख देना कि इसका नामांकन दिया था रदरफोर्ड ने। खोजा था किसने? पॉल विलार्ड ने, नाम दिया रदरफोर्ड ने। एक्स किरण को रॉन्टजन ने खोजा, परावैंगनी को रिटर ने, दृश्य किरण को न्यूटन ने, अवरक्त को हर्सेल ने, रेडियो को हेनरी हटज ने और मार्कोनी ने दीर्घ रेडियो तरंगों को खोजा। कोई दिक्कत, कोई डाउट है तो बोलो। अब हम आते हैं इस पर वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी पर। तो दोस्तों हमने हिंदी नाम के अनुसार एक ट्रिक बनाया, हिंदी नाम के अनुसार आप देख लो यहाँ पे। ये ट्रिक हम जब पढ़ रहे थे, पॉलिटेक्निक की तैयारी कर रहे थे, उस समय बनाए थे। तो अभी हम सोच रहे हैं कि आपको फ़ायदा हो जाए। वो ट्रिक था सर, GX पढ़ा लेकिन लदर गया। अब होता क्या है कि हम लोग सर पढ़ तो बहुत जाते हैं लेकिन भूल जाते हैं। भूल जाना मतलब हिंदी में एक वर्ड होता है, अरे लदर गया है, काहे लद के पड़ा हुआ है। लद के पड़ा मतलब ठीक है, आलसी है, भूल गया, कुछ भी हो। तो एक ट्रिक है कि एक आदमी है G, दूसरा है X, GX दोनों ने पढ़ा। मैथ में होते हैं ना रे XY, हमने GX मान लिया। उसने पढ़ा, कुछ तो पढ़ा लेकिन सब भूल गए, लदर गया, उसके दिमाग से लदर गया। तो G फॉर गामा, X फॉर एक्सरे, P फॉर परावैंगनी, D फॉर दृश्य, A फॉर अवरक्त, LA फॉर लघु रेडियो तरंग और DA फॉर दीर्घ रेडियो तरंग, दीर्घ रेडियो तरंग। यहाँ लदर गया को हम ऐसे लिख देते हैं, वैसे D स्पष्ट होता है। तो लघु रेडियो तरंग और दीर्घ रेडियो तरंग। तो ये ट्रिक है। ट्रिक क्यों बनाया गया? क्योंकि हमने खोजकर्ता तो पढ़ने हैं, लेकिन एक ट्रिक बनाने का रीज़न क्या था दोस्तों कि गामा किरण का जो तरंग दैर्घ्य यानी वेवलेंथ होता है वह 10⁻⁻14 से -10 अंतर 4 का, फिर -18 से -2 अंतर 2 का, अंतर 1 का, यहाँ तक जाना है। अंतर 4, अंतर 2, अंतर 1। अब जो हमसे बार बार पूछा जाता है ये क्वेश्चन, स्टार मारना, विजिबल रे का, यह 10⁻⁻7 ही रहता है, लेकिन इसके बीच 39 दूना 78, 39 दूना 78 का अंतर रहता है। बहुतों बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो 3.9 गुना 10⁻7 से 7.8, 39 दूना 78, फिर 78 से 10⁻4 का अंतर, अब 4 हो जाएगा। अंतर 4 का, अंतर 4 का, अंतर 4 का होगा। देखो कैसे यहाँ 4 का अंतर, तो -3 में +4 करेंगे तो +1 होगा, इसलिए हम +1 ऊपर लिख के दिखाए हैं। आपने क्या करना कि इसमें +4 करते चलो, +4 करते चलो, और यहाँ पे 1 है तो, लेकिन अंतिम में फिर +4 करोगे तो नहीं होगा। तो ट्रिक सिंपल है कि अंतिम वाला को सीधा सीधी गुना 4 कर दो। ये भी नहीं है तो मन में रखो कि जब हम 1 से शुरू किए थे, एंड होता है 4 पे, शुरू होता है 14 पे, 1 वाला पार्ट हटा दो। शुरू होता है 14 से, एंड होता है 4 से, तो यह इस ट्रिक के इस टेबल पे बैठ जाता है। और फ्रीक्वेंसी में तो कुछ करना ही नहीं है, 20 से शुरू करना और 2 का अंतर है, 2 का अंतर है, -2 -2 -2, यहाँ डिफरेंस है। -2 तो है, लेकिन हमने क्या किया दोस्तों कि जहाँ से ख़त्म होता था वहीं से शुरू होता था। 14 तो 14, 10 तो 10, लेकिन यहाँ 8 है और यहाँ 6 है, बस अंतिम वाला याद रखना कि ये 6 से 4 हो रहा है। तो ये ट्रिक है। GX पढ़ा लेकिन लदर गया। G फॉर गामा, X फॉर एक्सरे, P फॉर परावैंगनी, D फॉर दृश्य, A फॉर अवरक्त, LA फॉर लदर गया, DA मेरा ट्रिक है, खुद का खोजा हुआ है। हम जब पॉलिटेक्निक पढ़ रहे थे तो कुछ समझ में नहीं आया तो ऐसे ही बना दिया। इसको बनाने का रीज़न अब देखो, मैंने मिटा दिया, याद तो है नहीं, तो करते क्या, हमने फ्रीक्वेंसी को लिखना है। अब आपके सामने हम फ्रीक्वेंसी लिखेंगे। तो हमने बोला 10⁻20 से शुरू करो, और कहाँ तक जाओ, 2 घटाते चलो, 18
18, 10 पे पावर 18 से 16, अब ट्रिक याद नहीं होगा सर, 16 से 14, अरे 14 से 12, अरे 10 पे पावर 12 से 10, अरे 10 पे पावर 10 से 8, अंतिम में 2 छोड़ के चलना है तो 6 से 4। क्या दिक्कत है फ्रीक्वेंसी में? अगर किसी भी फ्रीक्वेंसी ने आपसे पूछ दिया कि विजिबल का रे का क्या होगा, आप चुपचाप 20 से शुरू करना। कितने पे विजिबल आता है? जी एक्स पर ढा, 1 2 3 4, 4 दूना 8 घटा दो, 20 से शुरू किया था, 8 का अंतर हो जाएगा, 4 दूना 8 12, तो 10 पे पावर 14 दूना 12। फिर से बोल दे, आपको पूछ दे कि अवरक्त का फ्रीक्वेंसी क्या होगा, तो जी एक्स पर ढा, जी एक्स पर ढा, जी एक्स पर ढा, लेकिन ए पढ़ा डी ए होता है, सॉरी, जी एक्स पी डी ए पर ढा, तो ए पे आया पाँचवा आया, तो 5 दूना 10, 5 दूना 10 घटा दो, किस में घटा दो, तो इस 20 में से 10 घटा दो, और यहाँ 10 है ना सर, आ गया 10। हमसे फ्रीक्वेंसी पूछा तो अंतिम तो 10 था, 12 से 10 इसका रेंज होगा। हमेशा एग्जाम्पल में ये पूछा जाता है। अगर हमसे फ्रीक्वेंसी ना पूछ के वेवलेंथ पूछ दे, हमने वेवलेंथ बोला कि 14 से शुरू करो, पहले 4 घटाओ, फिर 2 घटाओ, फिर 1 घटाओ, तो 10 पे पावर -10, -10 से -8, -8 से -7, यहाँ तक चले गए। अब करना क्या था सर, हमने बोला कि 39 से 78 का रेंज होता है विजिबल का, 39 से कितना 78, कितना पावर, तो ये अंतिम वाला अब आ जाएगा 10 पे पावर -7, 10 पे पावर -7। अब यहाँ से फिर खेला शुरू, -7 से 4 घटाओ -3, -3 से 4 जोड़ दो, 4 प्लस कर दो, +4 कर दो, और अंतिम वाला में डायरेक्ट 1 को 4 मान लो। क्या दिक्कत है? हो गया खत्म कहानी। अब हमसे देखो, हम तुम्हारे तरफ देख रहे हैं ना, बोर्ड की तरफ नहीं देख रहे। तुम पूछो, अरे तुम बोलो कि अवरक्त किरण का फ्रीक्वेंसी क्या होगा। हमने बोला जी एक्स पर ढा, पहले डी तक, जी एक्स पर ढा, तो -14, ठीक, -14 से -8, -8 से -7, तो तीसरा पॉइंट -7, चौथा पॉइंट -7 तक रहा, 39 से 78 -7। हमने पांचवा पॉइंट की बात की तो -7 से +1, -7 से कहाँ गया, -7 से -3, सॉरी, -7 से -3, और ए पे आ गया। क्या मुजवानी कर रहे थे तुम्हारे सामने? तुम पूछो भाई फ्रीक्वेंसी मेरा किसका, दीर्घ रेडियो तरंग का फ्रीक्वेंसी पूछो, तो दीर्घ रेडियो तरंग का हमने जी एक्स पर ढा 4 पढ़ा 5, लेकिन हम अभी लदर पे नहीं जाएंगे, लेकिन 6 पॉइंट तक, क्योंकि इसमें 2 घटता है, 6 पॉइंट तक पहुंच गए, 6 दूना 12, 20 में 12 गया तो 10 पे पावर 8, देखो तो 10 पे पावर 8 तक पहुंच गया। क्या हम ना फ्रीक्वेंसी पूछना अंतिम वाले का, तो 10 पे पावर 8 के बाद 6 से 4, खत्म कहानी। तुम्हारे तरफ देख रहे हैं, बोर्ड देख रहे हैं, क्या नहीं देख रहे? ट्रिक याद है हमको, ये भी याद नहीं है, कसम से याद नहीं है, ट्रिक याद है। कैसे? तुमने बोला कि चलो अब हमको लघु तरंग का सुनाओ, हमको क्या, वेवलेंथ तो लघु तरंग का, तो वेवलेंथ पूछा मैंने, नीचे से दूसरा है, तो नीचे से मैंने बोला था कि 14 से खत्म हो रहा है, 4 पे शुरू तो 4 पे खत्म, 4 पे शुरू तो 4 पे खत्म। अभी भी आई कांटेक्ट तुम्हारे तरफ है, तुमसे बात कर रहे हैं, तुमको देख रहे हैं, तो 4 पे है तो इसका मतलब यहाँ 1 होगा, यहाँ 1 होगा, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या होना चाहिए था, 1, यहाँ अंतिम में 1, हमसे अवरक्त पूछा था ना, 1 में हम क्या करेंगे, -4 करेंगे तो -3, तो -3। क्या दिक्कत है दोस्तों? तो चुटकियों में ट्रिक पे बन रहा है। खोजकर्ता की जगह पूछे तो एक्सरे का खोजकर्ता बहुतों बार पूछा है, लघु वेव तरंग का तो ये तो याद करना पड़ेगा कि गामा का पॉल विलार्ड, दृश्य का न्यूटन, हमको तो मुजवानी याद है, आपको याद होगा कैसे, बार बार पढ़ने से। दीर्घ रेडियो तरंग मार्कोनी, लघु रेडियो तरंग हेनरी, अभी भी तुम्हारे तरफ देख रहे हैं, क्यों? क्योंकि हमने प्रैक्टिस किया। तुम भी करो यार, इस ट्रिक को प्रैक्टिस करो, देखो तुरंत होगा। अवरक्त हर्सेल, क्या दिक्कत है? समझ में आ रहा है क्या? समझ में आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है तो आप बोलो हमको। अब इसमें क्या दिक्कत है, ये पूछा जाता है दोस्तों, इसको तो स्टार मार देना। ये वाला वेवलेंथ, इसका नाम और इसका फ्रीक्वेंसी, ये वाला वेवलेंथ, इसका नाम 100+ बार पूछा जा चुका है अभी तक के एग्जाम में, एक्सरे और विजुअल रे, 100+ बार। खोज के उठा लो कोई भी किताब, कोई भी एग्जाम का क्वेश्चन बैंक ना मिला तो नाम बदल देना। तो दोस्तों वेव
विद्युत तरंग हो गया। हाँ, इस विद्युत तरंग में हमने एक पॉइंट छोड़ा है, वह पॉइंट होता है सर यहाँ। अब रक्त के बाद -3 हुआ ना, तो 10 पे पावर -3 होता है। 10 पे पावर यहाँ कहीं लिख दे क्या, हाँ 10 पे पावर -3 से 10 पे पावर -2 जो होता है ना, ये सूक्ष्म तरंग होता है, माइक्रोवेव बोलते हैं। इसका खोज याद नहीं है, लेकिन इसको माइक्रोवेव बोलते हैं। इसका इतना इम्पोर्टेंस नहीं, छोड़ दिया जाता है। इसको क्या बोलते हैं, माइक्रोवेव। ठीक है, तो अब हमको नहीं लगता इसमें कुछ पढ़ाना है या कुछ छूटा है। आज के लिए दोस्तों इतना ही। इसको बार बार प्रैक्टिस करो। मुजवानी अभी भी मिटा के देख लो, हम तो तुम्हारे सामने मिटा दिए यार। कुछ भी पूछ लो, अब कुछ भी पूछो। हमको ट्रिक याद है, GX पढ़ा लेकिन लदर गया, GXPDALADR लदर गया। अब पूछो गामा किरण की खोज किसने की थी भैया, तो गामा किरण की पॉल विलाट ने की थी। नाम किसने दिया था भैया, नाम रदरफोर्ड ने दिया था। नीचे पे आ जाओ, क्या दीर्घ रेडियो तरंग। अरे दीर्घ रेडियो तरंग की हमने पूछा कि तुम बताओ तो भैया आवृत्ति क्या। अरे 10 पे पावर -14 से शुरू था, इसका मतलब 4 पे होगा, खत्म। तो 1 से शुरू होगा कि नहीं होगा, आंसर मार दो। इसका फ्रीक्वेंसी पूछा, अरे 10 पे पावर 20 था ना, तो कितना है 1 2 3 4 5 6 लदर तक गए थे, 6 तक हमने बोला था। 6 दूना 12 घटा दो तो 10 पे पावर 8, यहाँ पे 10 पे पावर 8 तो यहाँ 10 पे पावर 6। क्या दिक्कत है, ये पूछता तो हम 10 पे पावर 10 से 8 चलते। खोजकर्ता कौन किया था, तो हेनरी हटज, मार्कोनी, इंफ्रारेड रे, क्या दिक्कत है। दृश्य प्रकाश न्यूटन, रिटर, क्या दिक्कत है भाई, हर्शेल ने किया था। इंफ्रारेड रे, सब तो याद होना चाहिए, ऐसा होगा प्रैक्टिस से। तो आज के क्लास में इतना ही दोस्तों, धन्यवाद। दिक्कत हो तो आप कमेंट करें, लेकिन इसको प्रैक्टिस करें। ट्रिक बहुत ही मज़ेदार है, हमें लग रहा है कि आपको अच्छा लगेगा। अच्छा लगेगा तो ज़रूर से ज़रूर शेयर करना। धन्यवाद दोस्तों।